Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. बच्चों, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में मेरा सिंपल सर्किट यानी कि सरल परिपथ वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने आपको व्हीटस्टोन सेतु और किरचॉफ्स के दोनों नियम बता दिए हैं। उन पर आधारित मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पर करने जा रहा हूँ, जो कि अब से पहले बोर्ड में आया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको किरचॉफ्स के नियम और व्हीटस्टोन सेतु दोनों ही समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन है, संलग्न परिपथ में यदि 10 ओम में धारा शून्य हो तो गणना कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया आपका। संलग्न परिपथ यानी कि ये परिपथ है, इस परिपथ में ये 10 ओम है, ये कंडीशन है 10 ओम में धारा शून्य है, तो ये चीज़ें ज्ञात करनी है। पहला, x का मान ज्ञात करो, x यानी कि कितने ओम का प्रतिरोध है। दूसरा, 4 ओम में धारा यानी कि 4 ओम ये इसमें धारा बतानी है। तीसरा, 3 ओम में विद्युत धारा, 3 ओम ये इसमें धारा बतानी है। चौथा, 12 ओम में विद्युत धारा यानी कि इस 12 ओम में भी आपको धारा बतानी है। और स्रोत द्वारा दी गई विद्युत शक्ति यानी कि ये कितनी शक्ति दे रहा है। फिर समझ लो क्वेश्चन समझ में जरूर आना चाहिए। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। संलग्न परिपथ में यदि 10 ओम में धारा शून्य हो यानी कि 10 ओम ये है, इसमें धारा शून्य है, तो गणना कीजिए। क्या क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। 4 ओम में वैद्युत धारा, 4 ओम कहाँ लिखा? ये लिखा, इसमें धारा ज्ञात करनी है। 3 ओम में धारा यानी कि इसमें धारा ज्ञात करनी है। 12 ओम में वैद्युत धारा, इसमें धारा ज्ञात करनी है। और स्रोत द्वारा दी गई वैद्युत शक्ति। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 ओम में धारा शून्य है। आप ध्यान से देखो, ये एक व्हीटस्टोन सेतु बना हुआ है। ये चतुर्भुज है, ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, ठीक है। इसके एक विकर्ण पर ये 10 ओम और दूसरे विकर्ण पर ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, अर्थात ये व्हीटस्टोन सेतु बना हुआ है। फिर समझ लो, यदि आप ध्यान से देखो, ये चतुर्भुज की एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा, ठीक है। और ये एक विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण, इस विकर्ण पर 10 ओम लगा हुआ है, इस पर 4 ओम और एक बैटरी यानी कि सेल लगी हुई है, जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। क्योंकि इसके इस विकर्ण में यानी कि 10 ओम में धारा शून्य है, धारा शून्य है, तो धारा शून्य है, तो जरा मैं अब इसको दूसरे तरीके से बनाता हूँ, उस तरीके से बना करके समझाता हूँ जैसा कि आपने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा था। तो पहले मैं इसे उसी तरीके से बना देता हूँ, देखो ध्यान से। ये इसको मैं इस तरीके से यानी कि व्हीटस्टोन सेतु जैसे आपने पढ़ा था उसके अनुसार बना रहा हूँ। यहाँ 3 ओम लिखूँगा, यहाँ 6 ओम लिखूँगा, यहाँ पर 12 ओम लिखूँगा, यहाँ पर x लिखूँगा, और ये जो है B और D के बीच में जो है ये यहाँ पर 10 ओम लिखूँगा। और ये बैटरी का ये होगा, ये यहाँ पर ये 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, यानी कि ये कुंजी हो गई, ये एक से बस मैंने करा क्या, इसे ऊपर खोल दिया। देखो 3 ओम
नीचे x, बी डी के बीच में 10 ओम, बी सी के बीच में 6 ओम और सी डी के बीच में 12 ओम। ये 4 वोल्ट, 4 ओम और ये 5 वोल्ट, यानी कि ये चित्र और ये चित्र एक से है। बच्चों जरूरी नहीं है कि चित्र इस टाइप का ही है, ऐसा भी आ सकता है। तो ये तो हमें खोजना पड़ेगा कि ये किस टाइप के चित्र है। अब जरा देखो, ये व्हीटस्टोन सेतु बना हुआ है भाई, ये चतुर्भुज बन गया ना भाई, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चतुर्भुज बन गया। इन 4 प्रतिरोधों से बना है। इसके एक विकर्ण में क्या बैटरी ना जोड़ करके, यानी कि एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर ना जोड़ करके 10 ओम जोड़ दी, दूसरे विकर्ण में ये बैटरी जोड़ दी। अब इसमें कंडीशन लगा दी उन्होंने, ये कंडीशन लगा दी कि 10 ओम में धारा शून्य है। यदि यहाँ 10 ओम की जगह गैल्वेनोमीटर होता तो उसमें विक्षेप क्या आता? शून्य आता। उसमें विक्षेप क्या आता? शून्य। यदि यहाँ 10 ओम की जगह गैल्वेनोमीटर होता तो उसमें विक्षेप आता शून्य, और शून्य विक्षेप इसकी स्थिति में ये P/Q इक्वल टू R/S। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है और ये हमारा S है। कुछ समझ में आया? मैंने पीछे बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि यदि इसके अंदर यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बह रही तो P/Q इक्वल टू R/S होता है और वह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। तो उसके आधार पर अब मैं इसे, ये रफ वर्क है, मैं इसी चित्र से करूँगा। चूँकि BD में धारा शून्य है, TB में धारा शून्य है, अतः यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु है। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं उसके अकॉर्डिंग? ये तो होगा मेरा P, ये हमारा हो गया Q, ये हमारा हो गया R और ये हमारा हो गया S। चूंकि DB में धारा शून्य है, अतः यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, अर्थात P/Q इक्वल टू R/S। तो बच्चों ये होगा। अब मैं इसके आधार पर इसे साफ कर देता हूँ, इसी चित्र से मैं लेऊंगा, करूँगा। मेरा तो केवल काम समझाने का था कि ये और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब P की जगह क्या लिख दूँ? यहाँ ये सॉल्यूशन चल रहा है आपका, यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। सॉल्यूशन P की जगह 3 लिख दिया मैंने, P/Q, Q की जगह 6 लिख दिया, इक्वल टू R की जगह X लिख दिया और S की जगह 12 लिख दिया, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6x इक्वल टू 12 गुणा 3, या x इक्वल टू 36/6 बराबर 6 ओम।
तो पहला वाला आंसर आ गया x का मान, ये फर्स्ट आंसर आ चुका आपका x का मान। अब सेकंड में चलते हैं। अब मान लिया ये सेल धारा, ये सेल जो है धारा I देती है, कितनी दे रही सेल धारा I। तो ये धारा यहाँ पर दो भागों में बट गई, एक भाग इधर को और एक भाग इधर को। यहाँ पर धारा इस पॉइंट पर किरचॉफ के नियम के अनुसार ये धारा दो भागों में बट गई, ठीक है, एक इधर को और एक इधर को। तो देखो बच्चों, सपोज करो कि ऊपर को मैंने धारा I1 मान ली और नीचे को धारा यहाँ को मैंने I2 मान ली। ठीक है, चूंकि BD में कोई धारा नहीं जा रही, इसलिए इसमें भी धारा क्या होगी, इसमें, यानी कि ये I1 धारा इधर से ऐसे चली जाएगी, क्योंकि किसमें, BD में कोई धारा नहीं है लिखा हुआ, और ये धारा इधर से इधर को I2 चली जाएगी। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब सेकंड पार्ट के लिए मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये 10 ओम में धारा नहीं है, तो ये 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ बेकार है। तो इसलिए क्या होगा, ये P और Q श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और ये R और S ये भी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो अब मैं पहले इसका कुल प्रतिरोध निकालता हूँ। तो यहाँ पहले लिखूँगा P और Q, क्योंकि BD में धारा शून्य है, BD में धारा शून्य है, इसलिए 10 ओम को छोड़ने पर, 10 ओम को छोड़ने पर छोड़ देंगे ये, यानी कि ये है ही नहीं, ये मान के चले। अतः P तथा Q का परिणामी प्रतिरोध P तथा Q का परिणामी सपोज करो R डैश इक्वल टू 3 + 6, 3 + 6, 3 + 6 क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, ये दोनों 3 और 6 श्रेणी क्रम में, यानी कि श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 + R2, तो इक्वल टू 9 ओम। और R तथा S का परिणामी, R तथा S का परिणामी ये, यानी कि अब x की वैल्यू रखेंगे, x कितना हमारा 6 और 12, ये भी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, यानी कि R डबल डैश बराबर क्या आएगा, ये कितना 6 और ये 12, 6 + 12 इक्वल टू 18 ओम, क्योंकि ये भी श्रेणी क्रम में हो गए। अब ये और ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। अतः R डैश तथा R डबल डैश का परिणामी प्रतिरोध
आर ट्रिपल डैश है तब, जब आर ट्रिपल डैश है तो देखो एक ये हो गया, इन दोनों की जगह एक आ गया, इन दोनों की जगह एक आ गया, वो और ये किस में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो 1/r ट्रिपल डैश बराबर 1/9 प्लस 1/18, एलसीएम क्या आ गया, 18 आ गया। 2 + 1 = 3/18 = 1/6, या आर डबल डैश बराबर 6 ओम हो गया। इन यानी कि इन सब का परिणामी ये हो गया। जब इन सब का परिणामी ये हो गया तो ये इन सब की जगह एक प्रतिरोध मान लेंगे, इन सब की जगह एक प्रतिरोध और 4 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। अतः प्रतिरोध आर ट्रिपल डैश और 4 ओम किस में हुए, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध यानी कि R बराबर 4 + 6 बराबर 10 ओम। 4 + 6 बराबर 10 ओम। अब आगे चलते हैं। अब 4 ओम में धारा चाहिए मुझे, परिपथ का कुल प्रतिरोध और कुल प्रतिरोध 10 ओम आ गया। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर, यानी कि परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर V/R। V कितना है, 5 वोल्ट। R कितना है, 10 ओम बराबर 0.5 एम्पियर, अर्थात 4 ओम में धारा, 4 ओम में धारा बराबर 0.5 एम्पियर। 4 ओम में धारा निकाल ली मैंने। अब सेकंड पार्ट चलता है हमारा 3 ओम में धारा। 3 ओम ये है, इसमें धारा, ठीक है। तो इसमें धारा निकालने के लिए ये मेरा अब पार्ट चलेगा थर्ड पार्ट में। अब बंद पास लेंगे मैं A B C A में, तो मैं लिख देता हूं बंद पास A B C और C के बाद A में बंद पास इसमें। अब मैं लगाऊंगा किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, धारा और उसके साथ प्रतिरोध। तो यहां से A से B की तरफ चले, धारा इधर I1, प्रतिरोध है 3 ओम,
तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं 3I1 3I1। फिर आगे बी से सी, यहाँ क्या है धारा I1 प्रतिरोध 6 प्लस 6I1। फिर यहाँ से आगे धारा यहाँ आई है और प्रतिरोध 4 ओम है प्लस के 4I। देखो तीर की ही दिशा में चल रहे हैं इसलिए सब प्लस के चिन्ह से लिए हैं। बराबर इस बंद पास है जुड़ी सेल कितनी है 5 वोल्ट की, तो बराबर 5V। ठीक है 5 हो गया। तो ये क्या होगा 3 और 6 9I1 प्लस 4I1। आई की वैल्यू ऊपर से उठा के रख दी, आई की वैल्यू ये ऊपर से उठा के रख दी, तो प्लस के 4 गुणा आई की जगह 0.5 बराबर 5, यानी कि 9I1 बराबर 5 माइनस 4 पंजे 20 2 बराबर 3, यानी कि I1 बराबर 3/9 बराबर 1/3 एम्पियर। अर्थात 3 ओम में धारा, अर्थात 3 ओम में धारा I1 बराबर 1/3 एम्पियर। एक आंसर ये आ गया। अब चौथा पॉइंट क्या है 12 ओम में धारा। अब ऐसे ही बंद पास ले लेंगे ADCA में बंद पास ADCA, क्योंकि 12 ओम में धारा पूछिए तो 12 ओम में धारा I2 है, तो इस ये बंद पास ले लिया, यहाँ से ऐसे चले, ये बंद पास बन गया भाई। ए से डी पहुंचे, डी से फिर सी और सी से फिर ए। वही किरचॉफ का दूसरा नियम, धारा और उसके साथ प्रतिरोध। तो धारा यहाँ I2 और प्रतिरोध X, और X की वैल्यू कितनी है 6, तो क्या लिखा है यहाँ 6I2। आगे फिर यहाँ धारा I2 प्रतिरोध 12, 6 + 12 I2। फिर आगे यहाँ धारा I और प्रतिरोध कितना 4 ओम, तो प्लस 4I बराबर 5, क्योंकि 5 वोल्ट की सेल इसमें जुड़ी हुई है। तो 12 × 6 18 I2 प्लस 4 गुणा I1 कितना 0.5 बराबर 5, 18 I2 बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, यानी कि I2 बराबर 3/18 बराबर 1/6 एम्पियर। अर्थात 12 ओम में धारा 12 ओम में धारा 12 ओम में धारा बराबर 1/6 एम्पियर। ठीक है। अब है इसकी शक्ति, स्रोत की शक्ति V बराबर स्रोत की शक्ति P बराबर V × I यानी कि कुल धारा V कितना है 5, और कुल धारा कितनी है यानी कि I कितना है, देखो ये रहा कुल धारा ये है,
गुणा 0.5 बराबर 2.5 वोल्ट वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये आंसर होगा। एक तो आपका आंसर ये होगा, एक आंसर आपका ये होगा, एक आंसर आपका ये होगा ऊपर वाला, ठीक है। एक आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका ये है। तो बच्चों ये बोर्ड में आया है इसलिए, और इसमें मैक्सिमम जो चीज़ पूछी गई है, यदि आपको ये क्लियर होगा तो आप सब सवाल कर लेंगे, इनसे रिलेटेड सब सवाल कर लेंगे। अच्छा अच्छा बच्चों, आज का शिक्षण समाप्त होता है। क्लास 11th का वीडियो शाम को दिया जाएगा। धन्यवाद।